शांति। आज हम मीठे मोली सुनते हैं, मीठी बात करने से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा तीर, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्ची सफाई हो। सच्ची सफाई मतलब कि मेरे दिल में किसी के लिए लेस मात्र भी न कोई कंप्लेन है, न कोई नाराजगी, सिर्फ अपने परिवार से नहीं, पूरी सृष्टि में किसी से नहीं। किसी ने कभी झगड़ा किया वो भी मेरे अंदर इतनी सफाई है कि मैं उसको गले लगा सकती। इतनी सफाई जब होगी कि मेरा पूरा मन, पूरा दिल सच्चाई सफाई से भरा हुआ, तभी मेरी सच्ची बात का किसी को तीर लगेगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये सत्य बात का समय है, इसलिए सच्चे बनो, अपने दिल को सच्चा बनाओ। सच्चा यानी खरा सोना, बिल्कुल प्योर गोल्ड, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शुद्ध, ये एकदम सच्चा रहेगा। बाबा कह रहे तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? तुम सब स्टूडेंट है ना, तुम हम सब। बाबा कह रहे हैं इन बातों का ख्याल रखो। क्या? पहला, कभी भी गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से उन्नति होगी। अगर गलती से किसी विकार में चले जाते हैं तो बाबा को सच बताना है, सच बोलना है, उसी से हमारी उन्नति हो। दूसरा, तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। तो अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। हम सोचते हैं इतना सारा काम हमको ही करना पड़ता है, दूसरा भी करे, दूसरा भी है, लेकिन वो काम की ड्यूटी हमको मिली तभी तो हम कर रहे हैं। अगर उस काम की ड्यूटी उनको मिलती तो वो फीमेल बनकर पैदा होते हैं, दूसरे को मिलती तो, या वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैदा होते। तो अगर कोई नहीं कर रहा और हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है कि उनको अपना जिम्मेदारी दे देना है कि नहीं हम अकेले कैसे करेंगे। फिर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करने के किसी से भी मदद ले रहे हैं, अपना बोझ हल्का कर रहे हैं, तो वहाँ फिर उनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत तरह से इसका मतलब है कि जैसे सेंटर्स में भी होता है ना, तो किसी को कहा एक गिलास पानी मिला, ये घर में भी तो कभी बहुत बार हम ऑर्डर करते हैं ले आना तो एक गिलास पानी, तो ये अलबेलापन आ जाता है ना, जब भूल जाते हैं कि नहीं हमको तो अपना सारा काम खुद करना है, इसलिए एक गिलास पानी मांगा तो हमको एक गिलास पानी पिलाना पड़ेगा। दूसरा ये था। तीसरा, तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरे को पढ़ाओ। हमको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी, उसकी धारणा करनी, अपनी कार्य व्यवहार में रहना और फिर दूसरे को पढ़ाना, तब बाप भी खुश होगा, भगवान भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हो। तो ये भगवान का प्यार ही है हमारे लिए जो हमको ऐसे उच्च मर्तबा दिलाते हैं। तो आज का गीत है, इसमें ये सब खेल रचा है। मेरी आवाज वॉल्यूम कम कर देता है। किसने 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 ये सब खेल रचाया, किसने ये सब साथ सजाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया। किसने कोमल कोमल प्यारे पौधे, कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, इनके ऊपर आकर चिढ़ती रंग रूप की माया, इनके ऊपर
कर छिड़की रंग रूप की माया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया किसने, अंधेरे में सोते थे ये, बिल्कुल बेसुध होते थे ये, अंधेरे में सोते थे ये, बिल्कुल बेसुध होते थे ये। नींदपुरी के मधुमातों को नींद से आन जगाया, नींदपुरी के मधुमातों को नींद से आन जगाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया किसने, हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का संसार खिला है, देख देख मन में सुख होवत अखियन नूर समाया, देख देख मन में सुख होवत अखियन नूर समाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया किसने। इसमें ये सब खेल रचाए। बाबा कहते हैं आजकल विचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया, यह है टॉपिक। जयंती तो कहते तो जब जन्म भी हुआ ना, उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो जरूर गीता कुछ कि किसी ने जन्म देने वाला भी चाहिए। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान आज, तो फिर श्री कृष्ण पहले आते हैं, गीता पीछे हो जाती। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण तो कहते तो पहले श्री कृष्ण, पीछे गीता में चाहिए। परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वह गीता सुना नहीं सके। यह सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन, यह दूसरी बात। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ में जन्म लेता है, तो सत्य का प्रिंस है, उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया है गीता द्वारा राजयोग सीख कर। अब गीता को जन्म देने वाला कौन, परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी को एक गुण कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं, मूल सूक्ष्म स्थूल, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी परम पिता शिव है। यह उनकी महिमा है, न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। उनकी भेंट करते चंद्रमा से, परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करें। उनका कर्तव्य है अलग, वह गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। बाबा ही, परमात्मा ही। श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न है, जैसे चंद्रमा पूरा पूर्ण चंद्रमा होता है, लेकिन परमात्मा को चंद्रमा नहीं कहेंगे, उनका कर्तव्य अलग है। वही पिता को जन्म देने वाला है, रचयिता है। गीता का ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। तभी बाबा गीता सुनाकर और राजयोग सिखाकर हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब यह समझाने देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्म कुमार कुमारियां चाहे सब एक जैसा समझा नहीं सकते।
बच्चियां अभी तो सब नंबरदार है, टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया, इसके लिए कंट्रास्ट समझाना। भगवान तो एक ही परम पिता परमात्मा शिव, उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने यह पद पाया था। सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया, ये समझाने दोनों तरफ। ब्रह्मा द्वारा ही पहले आप बाप ब्राह्मण थे, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है, त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है। तीनों लोक अर्थात मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। मूल वतन परम था, सूक्ष्म वतन तो जानते हैं, स्थूल वतन ये धरती। ये अक्षर करें, यह अक्षर याद करिए, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। और हमको भुलाता कौन है? भुलाया है देह अहंकार रूपी माया ने। तो गीता का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है, ओके। श्री कृष्ण परमपिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकी नाथ है। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज है ही नहीं। आज जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई वो विश्व के मालिक बन गए। जब सदगति मिल गई फिर ये नॉलेज जैसे गुम हो जाती है। सबका सदगति दाता तो एक है और पुनर्जन्म लेने वाला नहीं। पुनर्जन्म शुरू हुआ सत्य आदि से, कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं, यह समझाने देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जिसने गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कही, पहले ही लिखा। श्री कृष्ण भगवान वाच एकदम रॉन्ग, रॉन्ग भी होना ही जरूरी। जब तक सत्य रॉन्ग हो, जब सब साथ रॉन्ग हो तभी बाप आकर राइट सुनाएगा। रॉन्ग उसको होना ही नहीं, क्योंकि अगर सब राइट रहता तो बाबा को आने का जरूरत क्यों था। शास्त्री पढ़ करके राइट पाथ पे चले जाते हैं तो बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेद शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं। इसीलिए उन्हें सत्य कहा जाता है, उनको सत्य गुरु कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत्य के साथ साथ सत्यनाम ओमकार, उसमें भी सत्य है। तो अब है तुम्हारा सत्य के साथ संग, जो तुम सबको सत्य बनाते हो। सच्चा जो होता है ना, ऊपर बाबा ने कहा ना कि सच्चा बनना है, तो वही सच्चा सत्य। ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा उनकी मुख वंशावली जगदम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहां बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। अगर एक को भी वहां समझाया ना तो सत्संग शुरू हो जाए। शमशान में भी जाना चाहिए, वहां मनुष्य को वैराग्य होता है। परंतु बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को समझाने से वो फट से समझ जाएंगे। तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े, वहां जाकर समझाना कि गीता का भगवान कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हैं, तो जो मम्मा भी वह है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है तो माता पिता कैसे कहते हैं, यह गुप्त बात कोई भी जान न सके। तो शिव बाबा रचयिता है तो मम्मा भी होनी चाहिए। तो उनको माता पिता कैसे कहते हैं, ये सब गुप्त बात है जो दुनिया नहीं जान सकती, लेकिन बाबा हमको बता रहे। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, सत्ययुग आएगा लक्ष्मी नारायण में तो सबका एक ही बच्चा ही होता है। बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते, ऊंच की मूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं, फिर ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है। वह तो अविनाशी है।
रचता अच्छा रचे तो पूछे कैसे, या तो रचता है, रचता अक्षर कहीं पूछे कैसे रचा, तो रचता है ही। बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज दे रहे हैं। वेद शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग के समय। भक्ति मार्ग आधा तक चलता है और ये है ज्ञान पॉइंट। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है, तब जब पतित सत्तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। जब सब तमो प्रधान पतित बन जाते हैं, तभी बाबा आते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो से रजो तमो में आते हैं। ऊपर से पवित्र आत्माएं आती हैं। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं वो क्रॉस पे चढ़ा, परंतु यह तो हो न सके। नई आत्मा में धर्म स्थापन करने जाती है। इसके अर्थ में आपको दुख मिल नहीं सकता कि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म संस्थापन करने आए। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो सफेद झंडे ले आते हैं। इससे वे लोग समझ जाते हैं कि यह कोई मैसेज आया है। उनको कोई तकलीफ नहीं देते। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा नहीं सकते। दुखी आत्मा ही भक्ति है, हमें विवेक नहीं है। ये लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। निर्लेप मतलब उस पर दुख सुख इच्छा का और किस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता है। यह प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं। हम्म, तो उनको ये बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पे नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ। वैसी बातें सुनकर वर्णन करना। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। तो ये सब बात किसी को पता नहीं है कि क्राइस्ट जीसस नाम के लड़के के अंदर आकर के क्राइस्ट की आत्मा ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। और जब सूली पे चढ़ाया गया, क्रॉस पे चढ़ाया गया, तो जीसस को कष्ट हुआ, क्राइस्ट को नहीं। क्राइस्ट अलग है, जीसस अलग। तो यह भी ड्रामा ड्रामा को कोई भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो ऐसी बातें सुन वह लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे न सके। बरोबर गालियां अभी मिली किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। तो वैसे ही गाली जैसे यहाँ पे किसको मिलती है? शिव बाबा को नहीं मिलती है। लेकिन करवा कौन रहा है? शिव बाबा करवा, लेकिन गाली उसको नहीं मिलती। तो इसलिए बाबा इसलिए कह रहे हैं, टीचर तो बाबा है, प्योर सोल है, और यह है इम्प्योर जो प्योर बन रहा है। समझ गए हैं? वह विकसित नहीं करेंगे, यही तो समझेंगे कि यह तो सिखाया हुआ। फिर वह बात को जिसमें 3 मिनट का सच्चाई सफाई बहुत चाहिए, तो खुद बेकार होगा। वो औरों को कहे काम मस्त हो ना, ये नहीं लग सकता। रंग को इम्प्योर है, नहीं लग सकता, विकसित नहीं करेंगे। एक सेकेंड हम आ रहे हैं, मैं तो ऑनलाइन रहेंगे।
पानी एक सेकंड लेते आ रहे। हम्म, तो टीचर तो बाबा है, प्योर सोल है, और यह जो है इम्प्योर है, जो प्योर बन रहा है ब्रह्मा। तो समझ गए हैं कि वह विपरीत नहीं करेंगे, नहीं तो समझेंगे कि यह तो सिखाया हुआ। फिर वह बात कोई कुछ रीति नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए, पवित्रता चाहिए ना। जो खुद विकारी होगा, औरों को कहे काम महाशत्रु है, तो तीर लग नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल, राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे। पंडित कहते हैं ना, ये अभी की बात है। तो इसका कहानी है ना, पंडित का कहानी। पंडित सबको कहता था राम राम कहो तो नदी और सागर से पार कर जाएंगे। लेकिन उसको भी नहीं पता था कि कौन सी नदी और कौन सा सागर। तो एक बार वो नौका के लिए वेट कर रहा था, तो औरत बोली, एक औरत थी जो नदी में उतरी, जो आती थी अथी करने के लिए, सुनने के लिए। राम 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 करके नदी को पार करने लगी। पंडित को कही, पंडित अपना जो बताते हो उस पे फॉलो भी करो, तुम भी पार करो नदी को राम राम कहते। लेकिन पंडित को डर लगा, अरे राम राम कहने से सच में नदी से पार कर जाएंगे। यह अभी की बात है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम इस विशेष सागर से पार हो जाए। कौन सा सागर? ये पंडित नहीं जानते ना, पंडित नहीं जानते कि ये विशेष सागर की बात है। इस दुनिया के विकार से, इस दुख से पार कर जाएंगे, वैश्यालय से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो चाहे टुकराओ, हम तुम्हारे हैं। यहाँ तो सिर्फ समझाने दी जाती है, तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना बोलते थे ना कि चाहे कुछ भी करो हम तो तुमको नहीं छोड़ेंगे यार, तुम्हारे भी पास ही रहेंगे, तुम्हारे दर पे ही रहेंगे। यहाँ इतना समझाते हैं फिर भी कई मुर्दे बन जाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं बाबा। बच्चों को तो लिखना पढ़ना पड़ता है ना। फिर हम बच्चों को लिखना पढ़ना है। बाप प्यार का सागर है, अर्थात ऊंचा मर्तबा दिलाते हैं। यही प्यार बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है, बाप को खुश करना है, बाप की अच्छी सर्विस में तत्पर हो जाना है। बाप का यही सर्विस है कि अपने तन मन धन को धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए। सभी नंबरवार हैं, राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि वो दैवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम मम्मा बाबा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासियां बनना पड़े। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम दास दासी बनना पड़ेगा। जो सर्विस नहीं करते दास दासी बनना पड़ेगा। तो आगे चलकर श्रीमत पढ़ना चले तो सब क्लियर हो जाएगा, सबको टीवी दिख जाएगा अपना अपना। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा ना। इस वक्त अगर हम किसी से सेवा लेते हैं, अपनी दासी बनाते हैं, नौकर चाकर रखते हैं, तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यहाँ महारानी बनना देह अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा यह भूल हुई, अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं। इम्तिहान में जब ना पास होते हैं तो शर्माते भी हैं। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते गायन में करते हैं, अभी ये ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में। तुम ब्राह्मणों का ये तुम्हारा ऊंच जन्म, सबसे ऊंच जन्म है जो अडॉप्टेड है। तुम ब्राह्मणों का ही ये सौभाग्यशाली जन्म है।
अच्छा। मीठे मीठे से खिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आधार नगली मुख्य सार है। प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना, अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरा है सच्चाई और सफाई को पहले स्वयं में धारणा कर दूसरों को धारणा करानी है। ये बात का संग में रहना है। बाबा आज वरदान दे रहे हैं। नियमित आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान। पापों से मुक्त होने वाली सेंसिबल भवन। जो सेंसिबल बच्चे कभी यह नहीं सोचते कि नियमित आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही है शायद कोई के कहने से कर रही है। नियमित बनी आत्माओं के प्रति कभी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठनी चाहिए। मानो ऐसा कोई फैसला भी दे दे जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसके जिम्मेदार नहीं हो, आपका पाप नहीं बनेगा। तो ये हमने लाइफ में जिसको जिसको पाप दिया, दुख दिया बहुत ज्यादा, तो उसको पारे। तो निमित्त बनी आत्माओं के प्रति कभी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे दे जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेदार नहीं है, आपका पाप नहीं बनेगा। क्योंकि जिसने इन्हें नियत बनाया वह है पाप। पाप को भी बदल देगा, ये खुद गृहस्थ खुद मशीन है। तो अगर हम नियमित के कहे अनुसार चलते हैं तो भले ही वो फैसला गलत भी हो जाए, लेकिन उसका पाप हम पर नहीं लगेगा, बाबा उसको मिटा देगा। क्योंकि हम रोज फॉलो कर रहे हैं। स्लोगन ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद है, अवश्य पसंद है, आराम पसंद नहीं। वही पसंद वो है। ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद अवश्य पसंद है, आराम पसंद नहीं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।